filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. अरामको जो वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल कंपनी है, उसने पाकिस्तान के एक ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन में 40% शेयर्स खरीदने की बात करी है। डील साइन हो गई है, कुछ ही समय बाद ये डील ऑन ग्राउंड हो भी जाएगी। मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से गलत कदम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट आप किसी विदेशी मुल्क के हाथ में दे रहे हैं, किसी भी देश का एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, राइट? और जिस तरीके से पाकिस्तान के हाल चल रहे हैं दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब 40% खरीदा है, पाकिस्तानी बोलेंगे 40 और खरीद लो, फिर बोलेंगे 20 और खरीद लो। देखिए ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी। मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज के ताज़ा तरीन खबरें। दोस्तों, आपको ये पता होगा कि सैन फ्रांसिस्को में जो भारत का कॉन्सुलेट था, उस पर खालिस्तानियों ने अटैक करा था और उसको जलाने की कोशिश करी गई, पेट्रोल बॉम्ब फेंकने की कोशिश करी गई, जिसको आम भाषा में हम लोग मोलोटोव कॉकटेल भी बोलते हैं। भारत का काफ़ी दबाव था, तो एफबीआई के जो चीफ आए हैं, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है भारत को कि बहुत अग्रेसिवली हम लोग परस्यू कर रहे हैं कि कौन लोग थे, किस प्रकार से कर रहे थे ये, और उनका क्या मोडस ऑपरेंडाई था। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का कुछ और टेक था और उनके आने से पहले पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही थी कि एफबीआई के चीफ भारत में, यानी कि एफबीआई के डायरेक्टर भारत में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की साजिश बेनकाब हुई है, कोट एंड कोट, और इसके लिए वो कार्रवाई करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बात हुई होगी पन्नू की, आई एम नॉट अवेयर, आई एम श्योर बात हुई होगी, लेकिन जो मोटी बात थी, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, यही बात रिपोर्ट कर रहा है कि साहब देखिए ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी, कौन सी? सैन फ्रांसिस्को में अटैक वाली। देखिए, प्रोटेस्ट करना एक बात होती है, हर एक इंसान का, चाहे मैं उससे अग्री करूं डिसअग्री करूं, प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है। लेकिन अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत करी जिससे कि किसी के जानो माल को खतरा हुआ या भारत के किसी एसेट पे आपने अटैक करा, तो फिर उसके रिपरकशंस होंगे, लीगल रिपरकशंस होंगे, और यही बात उनको भी बताइए। अच्छा दोस्तों, कल हमने कवर करा था कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया, और हमने ये भी कवर करा था कि किस तरीके से 23 लोग मार दिए गए। वीडियो देखिए छोटा सा। ये वीडियो आप कल से देख रहे होंगे, किस तरीके से एक स्नाइपर, ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, किस तरीके से एक स्नाइपर एक एक करके पाकिस्तानी फौजियों को उड़ा रहा है। आपको लग रहा होगा वीडियो गेम जैसा है, दिखता भी ऐसे ही है ये। जब आप एक्चुअली पीएनवीडी या एनवीडी से देखेंगे, आपको वीडियो गेम टाइप का ही लगेगा, लेकिन ये वीडियो गेम नहीं है, एक्चुअली वीडियो इमेज है जिसमें पाकिस्तानी फौजियों को मारा गया। पाकिस्तानी कह रहे हैं 23 मारे गए, पाकिस्तानी सोशल मीडिया कह रहा है 27 से लेकर 28 अभी तक जा चुके हैं इस दुनिया से। हम जो मीडिया में डिक्लेयर हुआ है, हम उसी फिगर को लेकर आगे चलते हैं। दोस्तों, मामला कुछ और है। मैं आज क्यों मेंशन कर रहा हूं, जबकि कल इसके बारे में बात हो चुकी है। 2023 में, सिर्फ 2023 की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक, यानी कि पूरे 9 महीने में, 9 महीने में दोस्तों 700 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया आतंकवादियों ने। 9 महीने में, ये सिर्फ 9 महीने का फिगर है, राइट? और अगर पूरे साल का फिगर लें तो आंकड़े 700 से कहीं ज्यादा हैं। साल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ये एहसास नहीं है कि ये कश्मीर में ताक झांक, फिलिस्तीन में ताक झांक, इन्होंने कभी, पाकिस्तानियों ने कभी पाकिस्तान में ताक झांक नहीं करी, दूसरे के घर में क्या चल रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, आपके पड़ोसी भी होंगे, जिनको अपने घर का, अपने बच्चों का क्या है उनको नहीं पता, लेकिन दूसरे घर में ताकना झांकना उनको बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान भी यही काम करता है। क्या हो रहा है कश्मीर में, जरा इसके ऊपर कमेंट करें। क्या हो रहा है अरे कश्मीर में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, उसको 2 मिनट के लिए कोने में डालो। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, तुम्हारा मुल्क है ना पाकिस्तान, तुम्हारे मुल्क में क्या हो रहा है कि मस्जिदों में ब्लास्ट हो रही हैं, 100 लोग मर जाते हैं, एक दिन के बाद मीडिया भी भूल जाता है। अभी 23 बंदे भड़का दिया, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, दूसरी ओर पाकिस्तानी फौज धमकियां दे रही है कि हम ऐसा सबक सिखाएंगे। ये लाहौरियों की आदत है, मोटी मोटी छोड़ना। ये छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, ये क्या करेंगे यार। कह रहे हैं कि जिन आतंकवादियों ने, जिन दहशतगर्दों ने कार्रवाई करी है, हम उनसे बदला लेंगे और ये करेंगे। तो ले लो बदला, अगर बदला लेना है तो। किसने मना करा है? तुम 100 मारोगे, तुम 1000 मारोगे, वो फिर पैदा हो जाएंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इसी काम के लिए उन्होंने जन्म लिया है, और वो तो बिलीव करते हैं कि इस दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं, उनको जो भी मिलेगा
वो मानते हैं कि उनको जो भी मिलेगा अल्लाह से ऊपर जाके मिलेगा जन्नत में। दुनिया में जिंदा रहना उसकी वैल्यू उनके लिए जीरो है। दे डोंट केयर अबाउट बीइंग अलाइव और बीइंग डेड। और ये मदरसों से आते हैं, हथियार उठाते हैं, और इनका एम क्या है मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि कई भारतीय कंफ्यूज्ड हैं। भारतीय कह रहे हैं कि साहब ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी को मार रहे हैं, क्योंकि टेरर आउटफिट का नाम ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी को आखिर मार क्यों रहा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है इनके? साहब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी तालिबान है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसको कहते हैं, वो तालिबान ये मानता है, पहली तो लैंड का इशू है, जमीन का। उसका ये कहना है कि भाई पाकिस्तान ने हमारी जमीन घेर रखी है और हमें अलग से जमीन चाहिए जहां पे शरिया नाफिज होगा। दूसरा इनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपने आप में एक फ्रॉड, एक फरेबी स्टेट है। इसने नाम रख दिया अपना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में इस्लामी नाम का कुछ भी नहीं है। ये लोग विदेश के पिट्ठू हैं, ये लोग पश्चिमी देशों के चमचे हैं, ये लोग उनसे पैसा लेते हैं, ये मुसलमानों को मारते हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक और ये मानना है कि देश का जो संविधान है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि संविधान होना चाहिए कुरान, ये वो मानते हैं। और ये भी कहते हैं कि खुद मुख्तारी सिर्फ अल्लाह की होती है, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। ये कौन है जो इंसान कानून लिख देता है और सब लोग इंसान का कानून मानने के लिए? उनका कहना है कि मुसलमान ने जन्म नहीं लिया है, वो जन्म लेता है अल्लाह का हुक्म मानने के लिए। इंसान के कानून की जीरो वैल्यू उनकी नज़रों में, तो इसीलिए भी उनको अटैक करते हैं। पाकिस्तानी उनके साथ ना इंगेज करके यहाँ पे तांग झांक, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, यमन में, अरे तुम्हें क्या मतलब है? और मैंने कई पाकिस्तानियों से बोला भी कि भाई तुम्हें मतलब क्या है? कह रहा क्यों नहीं मतलब है, हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम फलाने। और मैंने बोला न्यूक्लियर स्टेट तब हो गया यार, पहले अपने घर को संभाल लो। तुम्हारे घर में आग लग रही है, तुम न्यूक्लियर स्टेट की बात कर रहे हो। न्यूक्लियर स्टेट होना क्या इसने तुम्हें दहशतगर्दी से बचा लिया? क्या इसने तुम्हें कुर्की से बचा लिया, बैंकरप्सी से बचा लिया? क्या इसने तुम्हारी एयरपोर्ट्स पर बेइज्जती होने से बचा लिया? ये न्यूक्लियर वेपन किस काम का है, जो हर जगह जब तुम जलील और रुसवा होते हो, बेइज्जती तुम्हारी होती है, ये कुछ नहीं कर पाता। तो क्या फायदा ऐसे न्यूक्लियर वेपन का? रखो, तुम सजा कर रखो अपने ड्राइंग रूम में, लेकिन आगे भी तो बढ़ो, पाकिस्तान का भी तो सोचो। लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं सोचते। इनकी दिल की धड़कनें और घड़ी की सुई दोनों के दोनों अटके हैं कश्मीर और फिलिस्तीन में। दोस्तों तीसरी खबर पाकिस्तान से, दोस्तों, कि अरामको जो वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑयल कंपनी है, उसने पाकिस्तान के एक ऑयल एंड गैस ऑर्गेनाइजेशन में 40% शेयर्स खरीदने की बात करी है। डील साइन हो गई है, कुछ ही समय बाद ये डील ऑन ग्राउंड हो भी जाएगी। मुझे लगता है पाकिस्तान की तरफ से गलत कदम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट आप किसी विदेशी मुल्क के हाथ में दे रहे हैं। 40%, आज वो 40% खरीदेगा, 2-3 साल देखेगा, फिर वो और खरीदेगा, फिर वो और खरीदेगा। ऑयल जो होता है, टेलीकॉम जो होता है, ये किसी भी देश का एक स्ट्रेटेजिक एसेट होता है, राइट? और जिस तरीके से पाकिस्तान के हाल चल रहे हैं दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जब 40% खरीदा है, पाकिस्तानी बोलेंगे 40 और खरीद लो, फिर बोलेंगे 20 और खरीद लो। ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। और पाकिस्तान जानबूझ के, पाकिस्तान को एक और बात सोचनी चाहिए। मैं कई पाकिस्तानी से पूछता हूं, कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया। मेरा सवाल यह है इनसे कि ऐसा क्यों है कि कोई भी देश चाइना के अलावा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को राजी नहीं है? अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग चाइना के साथ, राइट, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। एक और खबर है कि चाइना के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पाकिस्तान साइन करेगा और युआन में पूरा का पूरा गेम होगा, यानी कि द करेंसी विल बी युआन। एक बात बताओ यार, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में ये होता है ना कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड होती है। भारत अगर फ्री ट्रेड साइन करता है यूके के साथ, तो यूके भारत को कुछ देगा, भारत यूके को कुछ देगा। या यूएई के साथ, तो यूएई कुछ देगा, भारत कुछ देगा। अगर आप लोगों का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन होता है चीन के साथ, और भगवान करे हो जाए, मैं कह रहा हूं ऑल द बेस्ट टू यू, चीन तो आपको जो देगा देगा, आप चीन को क्या देंगे? पाकिस्तानियों, मेरा आपसे सवाल है, आप चाइना को क्या देंगे? हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, आपके पास है क्या देने के लिए? कोई मटेरियल है, कोई चीज़ है जो आप बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, जो दुनिया को चाहिए? अगर है तो मुझे एजुकेट करिए, मुझे नॉलेज नहीं है इसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे आज का वीडियो होता है ख़त्म। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।